हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और इस एक्सरसाइज में हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है और हमको ये बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और कौन सी नहीं। यहाँ पर ना इस एक्सरसाइज में हमको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी, जिसकी डिग्री हो 2, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री अगर 2 होगी वो सारी हमारी क्वाड्रेटिक होंगी, अदरवाइज नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो याद ही होगा, 9th में पढ़ा था, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x, b यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। नाउ एक्स स्क्वायर, ये सब पॉजिटिव है तो प्लस 2 1 ज़ा 2 और इंटू एक्स 2x प्लस 1, और यहाँ पर अगर हम 2x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस 2x और ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये दोनों टर्म्स भी हम इधर लेकर आ गए। अब देखो, ये है प्लस का 2x और ये है माइनस का 2x, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, चलो नेक्स्ट। यहां पर हम पहले इसको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर एज इट इज, इधर पे क्या होगा माइनस 2 इंटू 3, तो पहले साइन को ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, फिर से साइन को ले लो, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 6 यहाँ पर आएगा तो प्लस 6 और इक्वल्स टू 0। क्लियर, चलो तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x प्लस 2x 4x, पर साइन किसका लगेगा ग्रेटर यानी कि माइनस का, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो इसका भी क्या होगा, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हमको दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ पर एक टर्म लो, फिर उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा टर्म लो, फिर उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो ना मिस्टेक नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने लिया x और उसको मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, इज इक्वल्स टू यहाँ पर x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, फिर माइनस का 1 उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से। क्लियर, चलो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। ओके, यहाँ पे देख लेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू एक्स इज एक्स, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3। अब देखो दोनों ही साइड पर एक्स स्क्वायर है और साइन भी सेम है, अगर दोनों सेम टर्म LHS और RHS साइड हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दोनों साइड है इक्वल्स के, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा यहाँ पर, प्लस एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 करेंगे क्या बचेगा 1, यानी कि x बचा साइन ग्रेटर का, तो ये हो गया माइनस एक्स, माइनस 2 अब यहाँ पर एज इट इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 होता है 2, साइन ग्रेटर का यानी कि वो तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि प्लस का 3 है।
फिर लिख दिया -3। अब इन टर्म्स को ना हम यहाँ पर ले आते हैं, ये हो जाएगा -x -2 -2x और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। नाउ -x -2x माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर का तो हो जाएगा -3x, देन -2 + 3 साइन ग्रेटर का प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आपको वेरिएबल को पॉजिटिव करना है तो इन दोनों टर्म्स को हम उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x और -1, है ना। जब हम इधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमको जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव चाहिए, तो हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट में हमको यहाँ पर जो इक्वेशन मिली वो है 3x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1। अगर डिग्री 1 होती है तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं, वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। याद है ना, 3 टाइप के थे, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक और अगर 3 है तो क्यूबिक। ओके, तो यहाँ पे ना ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 ब्रैकेट को, तो इधर पे ले लेंगे सबसे पहले x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से 2x + 1, फिर हम ले लेंगे -3, उसको भी करेंगे 2x + 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर तो एज इट इज लिख लेते हैं x + 5। क्लियर? चलो अब 2x × x, 2 × 1 = 2 हो गया, और x × x x², है ना। क्या होता है, मल्टीप्लाई जब होते हैं तो बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है, तो इसलिए x², 2x मत कर देना, तो हो जाएगा 2x²। नाउ x × 1 x, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6 और x, माइनस प्लस माइनस और 3 × 1 = 3 इक्वल्स टू x × x x² और प्लस x × 5 5x। हो गया क्लियर? यहाँ पर अब हम सारे जो टर्म्स है इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो 2x² के साथ जो लाइक टर्म है वो x² है, यहाँ आ जाएगा -x² हो जाएगा। ओके, फिर हमने लिखा प्लस का x, यहाँ पे लाइक टर्म था 5x, इधर पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x, और ये -6x एज इट इज, -3 इक्वल्स टू 0। 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, साइन ग्रेटर का तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हो जाएगा x², प्लस इन दोनों को पहले कर लेते हैं, प्लस x एज इट इज लिखते हैं, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 + 6 क्या होता है 11x, ठीक है, और साइन तो ग्रेटर का माइनस के लगेगा, -3 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का 11 - 1 होता है 10, ये हो जाएगा 10x, -3 इक्वल्स टू 0। तो इधर पर हमारी जो इक्वेशन आई वो है x² - 10x - 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, yes it is a quadratic equation। ठीक है, इसका भी क्या होगा, yes it is a quadratic equation। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओसवाल सॉल्यूशन, काला सॉल्यूशन। तो आज ही हमारा ऐप यूजीटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेज कीजिए। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी देखो 2 ब्रैकेट दे के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टर्म लिया 2x मल्टीप्लाई बाय x - 3, फिर -1 लिया x - 3, सिमिलरली यहाँ पर x × x - 1, फिर प्लस का 5 × x - 1, ऐसे करते हैं तो मिस्टेक नहीं होती है। ओके, ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस, 1 × 3 = 3, x × x x² प्लस माइनस माइनस x प्लस प्लस प्लस, 5 × x 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5। ओके, नाउ 2x² है, यहाँ पर क्या है x², तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x² - x², माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का 6 + 1 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा माइनस का 7x। यहाँ पर क्या है
5 और 1, तो प्लस माइनस माइनस, पहले अच्छा उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेते फिर हम ट्रांसपोज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, यहाँ पर है -x प्लस 5, तो साइन ग्रेटर का और 5 - 1 होता है 4, तो हो जाएगा 4x - 5। अब दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर, -7x ये यहाँ पर आया तो -4x प्लस का 3 एज इट इज, और 5 इधर आया तो हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर का, तो -11x ये हो जाएगा +8 = 0। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो क्या है, एक्स स्क्वायर -11x + 8 = 0। यहाँ पर भी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो आंसर क्या होगा, यस, सॉरी डिग्री 2, 1 नहीं है 2। यहाँ पे जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो आंसर होगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1 ये सब एज इट इज, और ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2, a है x और b है 2, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 3x + 1 = x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस का 4x प्लस 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3x + 1 और इधर क्या बचा -4x + 4। अब दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 4x + 1, ये हो जाएगा -4 = 0। 3 + 4 होता है 7, ये हो जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का 4 - 1 होता है 3 = 0। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन मिली वो क्या है, 7x - 3 = 0, और यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, उसकी वेरिएबल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, तो ये कौन सी है, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ चेक ही करना है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर डिग्री 1 आई, लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, पर कौन सी, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना। 9th में सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो याद ही होगी आपको, नहीं है तो याद कर लेना, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a³ यानी कि x³ b³ यानी कि 2 का क्यूब + 3a² यानी कि x का स्क्वायर और b है 2 + 3ab² यानी कि 2 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू में हो जाएगा ये 2x इन ब्रैकेट x² -1। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, x³ एज इट इज, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 2 ज़ा 6 सारे पॉजिटिव है तो 6 हो जाएगा प्लस का, और x², फिर सारे पॉजिटिव है तो +3, अब 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12x = 2 1 ज़ा 2, x × x², बेस सेम पावर एडेड, तो ये हो जाएगा 2x³ ± -2x। नाउ x³ है यहाँ पर, x³, फिर हमने लिखा प्लस का 6x² और यहाँ पे प्लस का 12x, फिर प्लस का 8, 2x³ हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -2x³। ओके,
फिर -2x इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब x क्यूब तो एज इट इज है ना, नहीं यहाँ पे हमको लाइक टर्म मिल गया है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है x क्यूब और यहाँ पे क्या है -2x क्यूब, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा ग्रेटर का, और 1 - 2 क्या होता है 1, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x क्यूब। ओके, तो हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया, किसको x क्यूब और -2x क्यूब, तो हमको क्या मिला माइनस का x क्यूब। नाउ फिर +6x², कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम ही लिख देंगे +6x²। अब x की बारी आई तो यहाँ पे 12x है और यहाँ पे 2x है, तो 12 + 2 कितना होता है 14, ये हो जाएगा +14x, देन +8 = 0। इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है, पर अगर आपको इस टर्म को पॉजिटिव करना हो तो सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ -6x² -14x -8 = 0। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनी है वो है x³ -6x² -14x -8 = 0। अच्छा, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि उसकी डिग्री क्या है 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये है क्यूबिक। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर भी देखो पहले आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल क्यूब। सो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ -b³ -3a² प्लस 3ab²। क्लियर? यहाँ पे दो जगह माइनस लग जाएगा b³ में, और ये 3a² वो भी क्या होगा माइनस का होगा। सो x³ -4x² -x + 1 = ये हो गया a, ये b, तो a³ यानी कि x³ -b³ 2 का क्यूब -3 a² प्लस 3ab²। ओके, x³ -4x² -x + 1, यहाँ तो सब एज इट इज होगा, फिर ये हो जाएगा a³। ओके, x³ आएगा यहाँ पे, हाँ, तो x³ -2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6 और x², फिर ये सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 2 = 4 4 3 = 12, हो जाएगा 12x। अब देखो x³ और x³ यहाँ से कैंसिल हो गए क्योंकि साइन भी सेम था। फिर ये बचा -4x², ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6x²। ओके, फिर ये है -x, फिर 12x यहाँ आ जाएगा तो -12x, ये है +1 -8 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 = 0। तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का 6 - 4 होता है 2, तो 2x² माइनस माइनस प्लस 13 और 12 + 1 होता है 13, हो जाएगा 13x, और 1 + 8 होता है 9 = 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो है 2x² -13x + 9 = 0। यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसको हमको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म करना है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना है, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे। तो हमको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 m²। एरिया दिया है रेक्टेंगल का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth। ओके,
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जो फाइंड करना होता है उसी को हम एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी है x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ की कंडीशन यहां पर देखी रखी है, इट इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ का दुगना करो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2x, इसमें 1 मोर यानी कि +1, ये हो गई हमारी लेंथ। ओके, अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही हमको देखे रखा है कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करेंगे, लेंथ कितनी है हमारी? 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है? x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 528। ये इक्वेशन बनेगी, है ना? एरिया देके रखा था 528, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। अब सॉल्व कर दो, 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 1 इंटू एक्स प्लस, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 528। फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे? 2x स्क्वायर + x - 528 इक्वल्स टू 0। बस यही हो जाता है हमारा आंसर। ओके, और लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट वेयर x इज ब्रेथ। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इनको फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन कौन सी होगी? तो हमने इक्वेशन फाइंड की और लास्ट में लिख दिया कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, जहां पर x क्या है? x है ब्रेथ। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देना और इसी के साथ ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। दो चीजें यहाँ पे ध्यान दो, consecutive positive integers। consecutive क्या होता है? एक के बाद एक, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। ठीक है, तो 3 में अगर +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं consecutive integers। तो अगर हमने एज्यूम किया लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x, अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। अभी हमने देखा, ठीक है, जैसे 6 है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? 7, तो 6 + 1 होता है। तो इसी तरीके से सेकेंड इंटीजर जो है वो हो जाएगा x + 1। ओके, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 306। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू x + 1 इक्वल्स टू 306। तो हो जाएगा x स्क्वायर + x इक्वल्स टू 306। देयरफॉर x स्क्वायर + x - 306 इक्वल्स टू 0। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स वेयर x इज फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हुआ? है ना इजी? यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.2 और 3 उसमें करेंगे। ये आता है अब एज वाला क्वेश्चन। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जितनी भी एज है उसमें 26 ऐड करेंगे तो किसकी एज आएगी? उसकी मदर की। सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद अगर हम दोनों की एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। क्लियर? तो अब एक एक करके इस कंडीशन को हम पुट करते हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x ईयर्स। अगर रोहन की एज x ईयर्स है
तो उनके मदर की कितनी होगी, द एज ऑफ रोहन्स मदर कितना बोला है, 26 ईयर ओल्डर, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स। अब आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और उनकी मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो गया, x प्लस 29, है ना। 3 साल बाद दोनों की एज में 3 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 3 रोहन की होगी और x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 उनकी मदर की होगी। तो x प्लस 3 ये और x प्लस 29, 3 साल बाद दोनों की ये एज है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 360। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x इन ब्रैकेट x प्लस 29 प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं 360 को, तो हो जाएगा माइनस का 360। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32x, और प्लस माइनस माइनस 360 को 87 से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 273 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x minus 273 equals to 0. So this is the required equation to find the age of Rohan, where x is the age of Rohan. Clear हुआ? चलो नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इधर पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा अब आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आते ही होगा, बस यहाँ पे वो अप्लाई करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, कुछ उसकी स्पीड है, उस स्पीड से वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अब क्या होता है कि जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है। जैसे ही स्पीड कम होगी तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा ना, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। यानी कि डिस्टेंस सेम है पर स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम हो गई तो टाइम लगेगा ज़्यादा। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वॉट वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो जो फाइंड करना होता है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है टाइम का फॉर्मूला, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कि x स्पीड पे जा रहा है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, या फिर टाइम टेकन टू ट्रैवल एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड टाइम निकालना है, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, तो उसको 480 अपॉन x इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है तो टाइम टेकन टू ट्रैवल एट रिड्यूस्ड स्पीड, तो 480 डिस्टेंस उतना है, नीचे क्या आता है स्पीड, कितना कम हो गई 8 किलोमीटर, तो हो जाएगा x माइनस 8। तो अब उसको इतना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर स्पीड कम है वो वाला टाइम ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे देखो स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम होगा। तो जो
3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, हम क्या करेंगे, ये वाले टाइम को इससे अगर हम माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा हमारा, ये 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो हम उसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 480 अपॉन x माइनस 8, 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इक्वल्स टू 3। देखो दोनों का ये यहाँ पर टाइम निकालेंगे और टाइम डिफरेंस ही कितना है, 3। टाइम डिफरेंस 3 है, इसलिए हमने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया और इक्वल्स टू लिख लिया 3। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 यहाँ पर, तो 480 इंटू एक्स ये हो जाएगा 480x माइनस 480, तो ये इधर जाएगा, हो जाएगा x माइनस 8। डिनोमिनेटर की बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल्स टू 3। ओके, अब 480x माइनस प्लस माइनस माइनस 480x इंटू एक्स, 480x माइनस माइनस प्लस। अब 480 इंटू 8 करेंगे, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू 3, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये जो है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर उससे पहले देखो 480x माइनस 480x हो गए कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3840 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है, पर अगर आपको कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ 0 आएगा और ये हो जाएगा 24, तो 3 8 ज़ा 24 और एक 0 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट में हमारी जो इक्वेशन बनी वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x minus 1280 equals to 0. So this is the required equation to find what? To find the speed of train where x is the speed of train. Clear? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।